Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 5th, chapter number 8, air and water. This chapter we divided into two parts. Part 1. In part 1 we discuss about the atmosphere. First we know what is the atmosphere. A thick blanket of air surrounding the earth is known as the earth's atmosphere. And now लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स होते हैं. देन फर्स्ट इज ये हमारी अर्थ है. अर्थ के ऊपर जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर एंड देन स्ट्रेटोस्फियर एंड आफ्टर दैट मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. सो वी डिस्कस अबाउट दी ऑल दीज लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ फर्स्ट वी लर्न अबाउट ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर. In this layer is the closest to the earth's surface and it contains almost 80% of the atmosphere mass and all weather changes takes place in it. We all live in this layer. ये जो लेयर है ये हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक है और ये हमारे 80% एटमॉस्फेयर मास में प्रेजेंट है और जितने भी हमारे वेदर चेंजेस होते हैं वो हमारे इसी लेयर्स में होते हैं एंड वी ऑल लिव इन दिस लेयर. एंड नाउ वी सेकेंड आफ्टर दैट सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर. दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर फ्रॉम द अर्थ एंड द एयर फाउंड हेयर इज़ वेरी थिन. ये हमारी अर्थ के ऊपर सेकेंड नंबर पर आती है और इसमें जो हमारी एयर होती है वो बहुत ही कम होती है. एंड मोस्ट फाइटर जेट फ्लाई हेयर एज इट इज़ क्वाइट स्टेबल. और जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. एंड द ओजोन लेयर इज़ ऑल्सो फाउंड हेयर. और जो हमारी ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो ओजोन लेयर भी हमारी इस स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती है. एंड द ओजोन लेयर एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. और जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी एक शील्ड की तरह काम करती है जो सन की हार्मफुल रेज से हमारी रक्षा करती है. एंड नाउ थर्ड लेयर इज मेसोस्फियर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर एंड दिस लेयर बर्न्स अप मेटेरॉइड्स दैट कम्स फ्रॉम द स्पेस. और इस लेयर में जो स्पेस से जो मेटियोर्स होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फियर. This is the hottest layer of the atmosphere and here the temperature can reach up to 2000 degrees Celsius and space shuttles orbit in this layer. ये हमारी इसमें सबसे गर्म लेयर होती है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा 2000 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड स्पेस शटल जो भी होते हैं वो हमारे इसी लेयर में सेट किए जाते हैं. एंड नाउ सबसे लास्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फियर. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर एंड सैटेलाइट्स आर ऑफन सेंट टू दिस लेयर. जितने भी सैटेलाइट्स हम सेट करते हैं वो सभी सैटेलाइट्स इसी लेयर में किए जाते हैं. द एयर इज़ एब्सोल्युटली थिन हेयर एंड बियॉन्ड एक्सोस्फियर इज़ द वेस्ट एम्प्टी स्पेस. और ये जो लेयर है हमारी एक्सोस्फियर यहाँ पर एयर सबसे कम होती है और इसके ऊपर जब हम जाएंगे इस लेयर के ऊपर तो वहाँ पर ये हमारा पूरा स्पेस ही स्पेस होता है. एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ. कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है. सो वी सी हियर दिन के समय व्हेन ड्यूरिंग द टाइम the atmosphere filters sunlight and prevents the earth from getting too hot. कि दिन के समय हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सन की रोशनी को फिल्टर करता है और हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाता है. इसी तरह से रात के समय इट डज नॉट लेट द हीट एस्केप एंड डज प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू कोल्ड. इसी तरह से रात में जो हमारी अर्थ है जो दिन में गर्म हो जाती है रात में उसकी गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता हमारा एटमॉस्फेयर और हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता. तो इस तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे सही अमाउंट में रखने में
मेंटेन करने में हेल्प करता है और जिसकी वजह से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हम अर्थ पर सर्वाइव करते हैं। And the ozone layer protects us by absorbing the harmful ultraviolet rays of the sun. An atmosphere also protects us from wandering rocks called meteors. And when meteors enter the atmosphere, they collide with gas particles and catch fire and get reduced to the dust by the time when they reach at the surface. And now next point is components of air. Now we discuss about the components of air. हमारे एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम सभी जानते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। सो एयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। अब देखिए हमारे एयर में सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन होती है, दैट इज़ 78%, एंड ऑक्सीजन हमारी 21% होती है, और बाकी जो हमारा 1% होता है उसमें अदर गैसेस होती हैं। अदर गैसेस में बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, ऑर्गन, हीलियम एंड नियॉन। इस तरह से बहुत सारी गैसेस हमारी इन सभी का जो परसेंट होता है वो हमारा 1% होता है। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इट मेक्स अप 78% of the air, and nitrogen gas does not support burning, and its presence in the air keeps the presence of burning under control, and it is also helpful in the growth of plants. नाइट्रोजन बर्निंग में हेल्प नहीं करती है, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ में नाइट्रोजन हेल्प करती है। एंड नाउ सेकेंड इज ऑक्सीजन। इट इज़ द 21% in the atmosphere air, and all living organisms need oxygen to breathe, and it is essential for burning. ऑक्सीजन जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हमारे जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में भी हेल्पफुल होती है, इसलिए हमें जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन उसमें हेल्प करती है। एंड नाउ अदर गैसेस में मैंने जैसे आपको बताया कई गैसेस होती हैं। तो जो फर्स्ट है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे आपको पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही कंप्लीट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक फिजी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। एंड नाउ सेकेंड गैस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हमारी एक गैस है जो अलग अलग यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। नाउ ओजोन हमारी एटमॉस्फेयर में एक जो लेयर है वहाँ पे इसमें यूज़ की जाती है। उसके बाद है हमारी आर्गन जो है हमारी लाइट्स, कलरफुल जो लाइट्स हम बनाते हैं उसमें यूज़ की जाती है। और जो हमारी हीलियम है ये हमारे, आपने देखा होगा गैस के बैलून होते हैं, बैलून में जो गैस भरी जाती है जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं वो और ऊपर उड़ते हैं, तो उसमें भी हीलियम गैस यूज़ की जाती है। और जो नियॉन गैस है ये भी हमारी जो कलरफुल लाइट होती हैं उसमें यूज़ की जाती है। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, यानी कि हमारी जो एयर है उसकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमें प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे 4 में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ एयर हैज़ वेट, यानी कि जो हमारी एयर है उसमें वेट होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर है हमारी जगह घेरती है। एंड एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, और हमें किसी चीज़ को जलाने के लिए एयर ज़रूरी होती है। एंड एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और एयर हमारी प्रेशर को खींचती है। तो ये इस तरह से हमारी ये एयर की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। जी देखिए, जैसे एयर हैज़ वेट, हम किस तरह बता सकते हैं कि एयर में वेट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने 2 बॉल ले ली, अब हमें पता है कि बॉल के अंदर क्या होता है, गैस होती है या मीन एयर होती है।
तो एयर में भी तो गैस मिक्स होती हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, एयर है। तो हमने 2 बॉल ले ली, या मान लीजिए 2 बैलून्स ले लिए हमने। एक बैलून को हमने उसके अंदर हमने हवा फिल कर दी और दूसरा बैलून हमने उसमें हवा नहीं फिल की, यानी कि वो खाली है, बिना एयर के है। तो जब हम दोनों को वेट करेंगे तो जिसके अंदर हमने हवा फिल कर रखी है वो बैलून हमारा वेट में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जिस बैलून के अंदर हवा नहीं है उसका वेट हमारा कम होगा। इसी तरह से हम बॉल को भी ले सकते हैं। जैसे हमने 2 बॉल ले ली, एक बॉल की आप हवा निकाल दीजिए और एक बॉल जैसी है हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर जब हम दोनों का वेट करेंगे तो जिस बॉल के अंदर एयर भरी हुई है उसका वेट ज़्यादा होगा, और जिसकी हवा हमने निकाल दी है यानी जो पिचक चुकी है उसका वेट कम होगा। तो इस एक्टिविटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि एयर में वेट होता है, यानी कि एयर हैज़ वेट। इसी तरह से सेम एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी एयर जगह घेरती है। तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि एयर जगह किस तरह से घेरती है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बैलून का और बॉल का, उसी से देखिए हमें पता चल जाएगा। जब हम बैलून में हवा फिल करते हैं तो बैलून का साइज़ बड़ा हो जाता है, और जब हम उसको कहीं रखेंगे तो रखने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। और जिस बैलून में एयर नहीं है यानी बिना एयर का है, पिचका हुआ है, उसे हम छोटी सी जगह में कहीं भी रख सकते हैं। तो यानी कि एयर भरने के बाद उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो एयर है वो जगह घेरती है। नाउ एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। अब हम देखिए ये किस तरह से बता सकते हैं कि एयर जलने के लिए हेल्पफुल है। देखिए मैं आपको बुक में एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एयर जलने के लिए ज़रूरी होती है। सी इन द बुक, दिस इज़ द एक्टिविटी। हम यहाँ पर 2 कैंडल्स लेंगे और दोनों को ही हम जला देंगे। फिर इनके ऊपर हम ग्लास उल्टे करके रख देंगे। तो इस ग्लास के नीचे देखिए हमने नीचे सपोर्ट लगाया हुआ है, तो ग्लास नीचे से उठा हुआ है, जैसे कि एयर इसके अंदर जा रही है। और ये ग्लास पूरा नीचे तक है, इसके अंदर बाहर से कोई एयर अंदर नहीं जा रही। तो जब तक इसमें एयर जा रही है तो ये जलती रहेगी। इसके अंदर एयर जानी बंद हो चुकी है, तो जितनी एयर इस ग्लास के अंदर बंद हो चुकी है तब तक ये कैंडल जलेगी, और जैसे ही एयर ख़त्म हो जाएगी तो ये कैंडल बुझ जाएगी, यानी कि जलनी बंद हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है इस एक्टिविटी से कि हम जो एयर है वो बर्निंग के लिए भी एसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। देखिए एयर प्रेशर को किस तरह से एक्सर्ट्स करती है, ये हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। ये भी देखिए एक्टिविटी के हेल्प से। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में, जैसे ये है। मान लीजिए हमने एक ग्लास में पहले हमने पानी फिल कर लिया और फिर उस ग्लास को हमने किसी कार्डबोर्ड से ऊपर से ढक दिया, और हमने ऊपर हाथ लगा कर उसको हमने पलट दिया, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। और पलटने के बाद फिर हमारा जो नीचे का हाथ है वो धीरे से हम कार्डबोर्ड से हटा लेंगे, जैसे कि इन्होंने हटा लिया है। तो हम देखेंगे कि कुछ सेकंड के लिए ये कार्डबोर्ड इस ग्लास से चिपका हुआ होगा और ये इससे नहीं गिरेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि जो एयर है वो प्रेशर्स को अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एक्टिविटी से हम इनको मतलब पता लगा सकते हैं कि एयर में वेट होता है, एयर स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, एयर बर्निंग के लिए एसेंशियल है, एंड एयर प्रेशर्स एक्सर्ट्स प्रेशर। नाउ इन दिस वीडियोज we do up to this. Now thank you and have a nice day.